नमस्ते बच्चों, तुम ठीक हो ना? मैं भी ठीक हूँ। चलो आज की कक्षा शुरू करते हैं। आज की कक्षा का विषय इस प्रकार है, अक्रम वाक्य और विभक्ति का प्रयोग। आज की हमारी कक्षा के उद्देश्य इस प्रकार हैं। पहला, अक्रम वाक्य पर जानकारियाँ देना। दूसरा, पुल्लिंग शब्दों में विभक्ति आने पर परिवर्तन। अक्रम वाक्य, इन दो शब्दों को सुनकर घबराओ नहीं बच्चों। यह कार्य बहुत आसान है। तुम्हें केवल 7 वाक्यों को अपनी सही जगह पर लिखना है ताकि एक कहानी बन जाए। अच्छा बच्चों, इन वाक्यों को देखो। ये वाक्य सही क्रम में नहीं है। यहाँ 7 वाक्य दिए गए हैं जिन्हें हमें क्रम से लिखना है। हमारी कहानी का शीर्षक है मछली पकड़ना। मुझे पता है तुम में से बहुत हैं जिन्हें मछली पकड़ना नहीं आता। कोई बात नहीं है, चलो मैं तुम्हें मछली पकड़ना सिखाती हूँ। हम एक एक करके इन वाक्यों को पढ़ेंगे। तैयार हो? फिर उसने कांटा पानी में फेंका और इंतजार करने लगा। उसे लगा कि कोई बड़ी मछली फंसी है। एक दिन अजय एक तालाब के किनारे गया। अपनी बंसी के कांटे में उसने रोटी का टुकड़ा डाला। उसने देखा कि कांटे में एक जूता फंसा है। उसने जल्दी से बंसी ऊपर उठाई। उसने मछली पकड़ने की बंसी तैयार करना शुरू किया। आगे बढ़ते हैं। प्रथम 2 वाक्यों को देखेंगे। अब पहला वाक्य पढ़ेंगे। एक दिन अजय एक तालाब के किनारे गया। अब दूसरा वाक्य पढ़ेंगे। उसने मछली पकड़ने की बंसी तैयार करना शुरू किया। बाकी बचे 5 वाक्यों को मैं तुम्हें एक एक करके चित्रों द्वारा समझाऊंगी। चित्रों को ध्यान से देखना। एक दिन अजय एक तालाब के किनारे गया। उसने मछली पकड़ने की बंसी तैयार करना शुरू किया। फिर उसने कांटा पानी में फेंका और इंतजार करने लगा। उसे लगा कि कोई बड़ी मछली फंसी है। अपनी बंसी के कांटे में उसने रोटी का टुकड़ा डाला। उसने देखा कि कांटे में एक जूता फंसा है। उसने जल्दी से बंसी ऊपर उठाई। अब चलो हम कहानी को पूरा करते हैं। एक दिन अजय एक तालाब के किनारे गया। उसने मछली पकड़ने की बंसी तैयार करना शुरू किया। अपनी बंसी के कांटे में उसने रोटी का टुकड़ा डाला।
फिर उसने कांटा पानी में फेंका और इंतजार करने लगा। उसे लगा कि कोई बड़ी मछली फंसी है। उसने जल्दी से बंसी ऊपर उठाई। उसने देखा कि कांटे में एक जूता फंसा है। बच्चों, आशा करती हूँ कि तुमने इस कार्य को अच्छी तरह से समझ लिया है। ठीक है ना? अब बच्चों, हम एक अलग कार्य करेंगे। इसका शीर्षक है विभक्ति आने पर पुल्लिंग शब्दों में परिवर्तन। जैसे कि तुम्हें पता है ना बच्चों कि ज्यादातर पुल्लिंग शब्द आ से समाप्त होते हैं, लेकिन विभक्ति आने पर ये शब्द बदल जाते हैं। जैसे कि लड़का, लड़के, ने कारक आने पर लड़का में से हम आ को निकालते हैं और उसमें ए जोड़ते हैं। हिंदी में दो ऐसे शब्द हैं जो आ चंद्र बिंदु से समाप्त होते हैं, जैसे धुआं और कुआं। चलो पहले धुआं शब्द को देखते हैं। धुआं शब्द के बाद अगर कोई विभक्ति आए तो धुआं शब्द में आ चंद्र बिंदु को निकालते हैं और ए चंद्र बिंदु जोड़ते हैं। धुआं, धुएं से। अब हम इन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करेंगे। धुआं ऊपर उठता है। धुएं से वातावरण दूषित होता है। चलो दूसरे शब्द को देखते हैं। कुआं। विभक्ति आने पर कुआं शब्द में से हम आ चंद्र बिंदु को निकालते हैं और ए चंद्र बिंदु जोड़ते हैं। कुआं, कुएं से। कुआं गहरा है। दादी जी कुएं से पानी निकालती थीं। बच्चों, अब हम कुछ आकारांत पुल्लिंग शब्द को देखेंगे। चित्र देखिए और पहचानिए यह क्या है। हाँ, यह एक कछुआ है। विभक्ति आने पर हम कछुआ की नहीं कह सकते हैं, यह गलत है। की विभक्ति आने पर हम कछुआ में से आ निकालते हैं और ए जोड़ते हैं। कछुआ, कछुए की। बच्चों, अब वाक्य को सुनो। कछुआ धीरे धीरे चलता है। कछुए की पीठ कठोर है। बच्चों, कौन मछली पकड़ता है? बिल्कुल सही, मछुआ। मछुआ, मछुए ने। मछुआ मछली पकड़ता है। मछुए ने जाल फेंका। चित्र को देखो। चित्र में क्या है? हाँ,
चित्र में एक कौवा है। विभक्ति आने पर कौवा शब्द में से हम आ निकालते हैं और उसमें ए जोड़ते हैं। कौवा, कौवे का। कौवा डाली पर बैठा है। कौवे की चोंच काली है। चलो एक बार हम फिर से देखेंगे कैसे विभक्ति आने पर परिवर्तन आते हैं। धुआं ऊपर उठता है। धुएं से वातावरण दूषित होता है। कुआं गहरा है। दादी जी कुएं से पानी निकालती थीं। कछुआ धीरे धीरे चलता है। कछुए की पीठ कठोर है। मछुआ मछली पकड़ता है। मछुए ने जाल फेंका। कौवा डाली पर बैठा है। कौवे की चोंच काली है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब पहेली सुनने का समय आ गया है। तुम तैयार हो ना? बिना पैर के करती यात्रा, मेरे बिना तुम मर जाओगे। 2 अक्षर का मेरा नाम, क्या तुम मेरे बिना रह पाओगे? जल्दी जल्दी सोचो बच्चों। सोचने के लिए मैं तुम्हें 10 सेकंड दे रही हूँ। तुम्हारा समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर है हवा। धन्यवाद। फिर मिलेंगे।